हमारा सबसे पहला प्रश्न है, मार्च 2026 में राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण के नए कार्यालय का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने किया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, CR पाटिल ने। हमारा अगला प्रश्न है, मार्च 2026 में BHEL हरिद्वार में विभिन्न अवसंरचनाओं परियोजनाओं का उद्घाटन और रक्षा उपकरणों को किस केंद्रीय मंत्री ने हरी झंडी दिखाई? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, HD कुमारस्वामी। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इस प्रकार है। सुपर रैपिड गन माउंट यानी SRGM किस सशस्त्र बल के लिए फ्लैग ऑफ किया गया? इसका सही जवाब होगा भारतीय नौसेना के लिए यानी इंडियन नेवी के लिए। अगला पॉइंट है, 30 टन इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस यानी EAF का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका सही जवाब होगा BHEL हरिद्वार। हमारा अगला पॉइंट है, 5 मेगावाट ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट GMSPP का उद्घाटन किस कंपनी के परिसर में किया गया? इसका सही जवाब होगा BHEL यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। हमारा अगला प्रश्न है, मार्च 2026 में अनिवार्य गोल्ड हॉलमार्किंग के छठे चरण में भारत सरकार ने कितने नए जिलों को जोड़ा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 7। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इस प्रकार है। मैंडेटरी गोल्ड हॉलमार्किंग किस संस्था द्वारा लागू की जाती है? इसका सही जवाब होगा भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS के द्वारा। हमारा अगला पॉइंट है, मैंडेटरी गोल्ड हॉलमार्किंग भारत में कब शुरू हुई थी? इसका सही जवाब होगा 23 जून 2021 को फेज 1। फेज 6 2 मार्च 2026 को स्टार्ट हुआ के बाद कुल कितने जिलों में हॉलमार्किंग शुरू हो गई? इसका सही जवाब होगा 380 जिले में। हमारा अगला प्रश्न, मार्च 2026 में किस महान हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में इंडिया पोस्ट ने विशेष कवर जारी किया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अन्नपूर्णा देवी। पद्म विभूषण अन्नपूर्णा देवी को किस वर्ष मिला? इसका सही जवाब होगा 1977 में। हमारा अगला पॉइंट है, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड अन्नपूर्णा देवी को कब दिया गया? इसका सही जवाब होगा 1991 में। हमारा अगला पॉइंट है, देसी कोट्टम ऑनरी डॉक्टरेट किस विश्वविद्यालय ने अन्नपूर्णा देवी को दिया? इसका सही जवाब होगा विश्व भारती विश्वविद्यालय ने। हमारा अगला प्रश्न, मार्च 2026 में वैश्विक कौशल गतिशीलता यानी ग्लोबल स्किल मोबिलिटी को मजबूत करने के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री यानी MSDE ने किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन किया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, GATI फाउंडेशन के साथ। हमारा अगला प्रश्न, मार्च 2026 में श्रवण बाधित हियरिंग इम्पेयर्ड व्यक्तियों के लिए भारत का पहला एकीकृत जीवन चक्र सहायता मॉडल शुरू करने के लिए DEPWD ने किसके साथ MOU पर हस्ताक्षर किए? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कोएलिशन ऑफ द विलिंग। हमारा अगला प्रश्न, मार्च 2026 में नॉर्थ ईस्ट रीजन जापान इंटरनेशनल एकेडमी एंड रिसर्च कंसोर्टियम स्थापित करने के लिए किस भारतीय संस्थान ने जापान के गिफू यूनिवर्सिटी के साथ LOI पर हस्ताक्षर किए? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, IIT गुवाहाटी। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इस प्रकार है। जापान नॉर्थ ईस्ट एकेडमी इंडस्ट्री कॉरपोरेशन सिंपोसियम कहाँ आयोजित हुआ? इसका सही जवाब होगा IIT गुवाहाटी, असम में। इस कंसोर्टियम में नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कुल कितने संस्थान शामिल हैं? इसका सही जवाब होगा 22 संस्थान। हमारा अगला पॉइंट है, भारत की ओर से नोडल इंस्टीट्यूशन कौन होगा? इसका सही जवाब होगा IIT गुवाहाटी। अगला प्रश्न, मार्च 2026 में सीमेंट क्षेत्र के लिए कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन तकनीक के विकास हेतु NCB ने किस स्टार्टअप के साथ साझेदारी की? इसका सही जवाब होगा जीरो टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। हमारा अगला प्रश्न, मार्च 2026 में RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए कौन सा पायलट कार्यक्रम शुरू किया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन डिजिटल पेमेंट। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इस प्रकार है। डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक DPAW 2026 कब मनाया गया? इसका सही जवाब होगा 9 से 13 मार्च 2026 तक। RBI द्वारा शुरू किया गया डिजिटल भुगतान जागरूकता अभियान क्या है? इसका सही जवाब होगा थोड़ा ध्यान से। हमारा अगला प्रश्न, मार्च 2026 में भारत जापान डीप टेक स्टार्टअप सहयोग को मजबूत करने के लिए T-Hub ने किस संगठन के साथ साझेदारी की? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, JETRO। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कुछ इस प्रकार है। T-Hub कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब होगा हैदराबाद, तेलंगाना में। पॉइंट है, JETRO का पूरा नाम क्या है?
इसका सही जवाब होगा जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। हमारा अगला प्रश्न है, मार्च 2026 में चिली के 38वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जोसे एंटोनियो कास्ट ने। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इस प्रकार है, जोसे एंटोनियो कास्ट किस राजनीतिक दल के संस्थापक है? इसका सही जवाब होगा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ चिली। हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार का प्रतिनिधित्व किसने किया? इसका सही जवाब होगा कीर्तिवर्धन सिंह ने। अगला पॉइंट है, शपथ ग्रहण समारोह कहाँ आयोजित हुआ? इसका सही जवाब होगा नेशनल कांग्रेस paraíso चिली में। हमारा अगला प्रश्न है, मार्च 2026 में इसरो ने तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में किस क्रायोजेनिक इंजन का 22 टन थ्रस्ट पर सी लेवल हॉट टेस्ट सफलतापूर्वक किया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, CE-20। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इस प्रकार है, CE-20 क्रायोजेनिक इंजन किस लॉन्च व्हीकल में उपयोग होता है? इसका सही जवाब होगा LVM-3 यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3। यह परीक्षण कहाँ किया गया? इसका सही जवाब होगा इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी तमिलनाडु में। परीक्षण की अवधि कितनी थी? इसका सही जवाब होगा 165 सेकेंड। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व रोटरैक्ट दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 13 मार्च को। हमारा अगला प्रश्न है, मार्च 2026 में दुनिया का पहला ऑटोनमस मैरीटाइम शिप बिल्डिंग एंड सिस्टम सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, नेल्लोर आंध्र प्रदेश में। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इस प्रकार है, इस प्रोजेक्ट की शुरुआत किस कंपनी ने की? इसका सही जवाब होगा सागर डिफेंस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने। यह केंद्र किस स्थान पर विकसित किया जा रहा है? इसका सही जवाब होगा जुवेलादीन फिशिंग हार्बर। हमारा अगला पॉइंट है, इस शिपयार्ड में किन तकनीकों का उपयोग होगा? इसका सही जवाब होगा AI एंड रोबोटिक्स। हमारा अगला पॉइंट है, इस केंद्र में कौन कौन सी सुविधाएं होगी? इसका सही जवाब होगा R&D, MRO एंड ट्रेनिंग हब। हमारा अगला प्रश्न है, मार्च 2026 में जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में 100 करोड़ के इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क की घोषणा किस केंद्रीय मंत्री ने की? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, राजीव रंजन सिंह ने। अगला प्रश्न, मार्च 2026 में IISc की प्रोफेसर अर्पिता पात्रा ने किस विश्व के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, नेवादो ओजोस डेल सलाडो की। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इस प्रकार है, अर्पिता पात्रा इस शिखर पर चढ़ने वाली कौन सी भारतीय महिला बनी? इसका सही जवाब होगा दूसरी महिला। हमारा अगला पॉइंट है, इस ज्वालामुखी की ऊंचाई कितनी है? इसका सही जवाब होगा 6893 मीटर। अगला पॉइंट है, यह पर्वत किन देशों की सीमा पर स्थित है? इसका सही जवाब होगा चिली और अर्जेंटीना की सीमा पे। हमारा अगला पॉइंट है, इससे पहले इस शिखर पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? इसका सही जवाब होगा पूर्णिमा सिन्हा। अगला प्रश्न है, मार्च 2026 में RBI ने KMP कॉम्पनसेशन गाइडलाइंस के उल्लंघन के लिए मन्नपुरम फाइनेंस पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 2.7 लाख का। हमारा अगला प्रश्न है, मार्च 2026 में DCM श्रीराम लिमिटेड ने वर्ल्ड बैंक ग्रुप की IFC से कितने राशि की फंडिंग प्राप्त की? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 90 मिलियन US डॉलर्स। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इस प्रकार है, IFC किसका हिस्सा है? इसका सही जवाब होगा वर्ल्ड बैंक ग्रुप WBG का। यह फंडिंग किस माध्यम से जुटाई गई? इसका सही जवाब होगा NCDs के माध्यम से। फंड का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाएगा? इसका सही जवाब होगा केमिकल्स एंड एग्री बिजनेस एक्सपेंशन में। मार्च 2026 में फिच रेटिंग्स ने फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर कितनी अनुमानित की? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 7.5%। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कुछ इस प्रकार है, फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए GDP ग्रोथ प्रोजेक्शन कितना है? इसका सही जवाब होगा 6.7%। फाइनेंशियल ईयर 28 में ग्रोथ लगभग कितनी रहने की उम्मीद है? इसका सही जवाब होगा 6.5%। 2026 में वैश्विक GDP ग्रोथ कितने रहने की अनुमान है? इसका सही जवाब होगा 2.6%। 2025 में वैश्विक GDP ग्रोथ कितनी थी? इसका सही जवाब होगा 2.7%। हमारा अगला प्रश्न है, 98वें अकादमी अवार्ड यानी ऑस्कर्स 2026 में किस फिल्म ने बेस्ट पिक्चर सहित कुल 6 ऑस्कर जीते? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, वन बैटल आफ्टर अनदर। ऑस्कर्स 2026 में सबसे ज्यादा नॉमिनेशंस किस फिल्म को मिले? इसका सही जवाब होगा सिनर्स, 16 नॉमिनेशन मिले इसे। बेस्ट एक्टर 2026 किसे मिला? इसका सही जवाब होगा माइकल B जॉर्डन को। हमारा अगला पॉइंट है, बेस्ट एक्ट्रेस 2026 किसे मिला? इसका सही जवाब होगा जेसी बकली को। हमारा अगला पॉइंट है, ऑस्कर्स 2026 में नई कैटेगरी कौन सी शुरू हुई? इसका सही जवाब होगा अचीवमेंट इन कास्टिंग। हमारा अगला प्रश्न, 2025 के ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, R वेरमुथु को। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इस प्रकार है, R वेरमुथु किस भाषा के लेखक है? इसका सही जवाब होगा तमिल। अगला पॉइंट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले वे तमिल के कौन से लेखक बने? इसका सही जवाब होगा तीसरा। हमारा अगला पॉइंट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई?
इसका सही जवाब होगा 1961 में, और पहला पुरस्कार दिया गया 1965 में। हमारा अगला पॉइंट है, इस पुरस्कार की राशि कितनी है? इसका सही जवाब होगा 11 लाख। हमारा अगला प्रश्न है, ओस्बेकिया जुबिन गार्गिनिया नामक नई पौध प्रजाति किस राष्ट्रीय उद्यान में खोजी गई? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मानस नेशनल पार्क में। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इस प्रकार है, ओस्बेकिया जुबिन गार्गिनिया का नाम किस नाम पर रखा गया? इसका सही जवाब होगा जुबिन गर्ग के नाम पे। यह नई प्रजाति किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने खोजी? इसका सही जवाब होगा गुवाहाटी यूनिवर्सिटी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत ने 2026 के वर्ल्ड पारा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स न्यू दिल्ली लेग में कितने मेडल जीतकर मेडल टेबल में पहला स्थान प्राप्त किया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 208। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इस प्रकार है, भारत ने कितने गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीते? इसका सही जवाब होगा 75 गोल्ड, 69 सिल्वर एंड 64 ब्रॉन्ज मेडल जीते। हमारा अगला पॉइंट है, इस प्रतियोगिता का आयोजन कौन करता है? इसका सही जवाब होगा वर्ल्ड पारा एथलेटिक्स नेशनल पैरालंपिक कमेटी के अंतर्गत। WPAGP 2026 किस स्टेडियम में आयोजित हुआ? इसका सही जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम न्यू दिल्ली में। यह प्रतियोगिता किस आगामी प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाइंग अवसर प्रदान करती है? 2026 वर्ल्ड पारा एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स और 2028 लॉस एंजलिस पैरालंपिक्स। हमारा अगला प्रश्न है, 17 वर्षीय मयंक चक्रवर्ती ने भारत के कितनेवें शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल किया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 94वें। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इस प्रकार है, मयंक चक्रवर्ती भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन के पहले ग्रैंड मास्टर बने। उन्होंने ग्रैंड मास्टर बनने के लिए 3 GM नॉर्म्स हासिल किए और फीडे रेटिंग्स 2500 पार की। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स हर साल कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 14 मार्च को। 2026 का विषय मैथमेटिक एंड होप है। यूनेस्को ने 2019 में 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस घोषित किया था। पहला इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स 14 मार्च 2020 को मनाया गया। इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स का आयोजन इंटरनेशनल मैथमेटिक यूनियन IMU और यूनेस्को IBSP द्वारा किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है, गणितज्ञ रामानुजन के जन्मदिन पर। हमारा अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स हर साल कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 14 मार्च को। हमारा अगला प्रश्न है, भारत ने नागोया प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन पर अपनी पहली राष्ट्रीय रिपोर्ट NR1 किस संगठन को प्रस्तुत की? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इस प्रकार है, रिपोर्ट 27 फरवरी 2026 को प्रस्तुत की गई थी। यह रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज और NBA यानी नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी द्वारा तैयार की गई। हमारा अगला पॉइंट है, रिपोर्ट 1 नवंबर 2017 से 31 दिसंबर 2025 की अवधि को कवर करती है। हमारा अगला पॉइंट है, भारत के 3556 IRCCs जारी किए गए थे। हमारा अगला प्रश्न है, मार्च 2026 में लॉन्च किया गया एशिया अफ्रीका एग्री अलायंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रेंथन ट्रेड, एग्रीकल्चरल कोऑपरेशन, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी एक्सचेंज। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कुछ इस प्रकार है, यह गठबंधन न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया। एशिया अफ्रीका एग्री अलायंस को सेक्शन 8 NPO नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में स्थापित किया गया। यह कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत पंजीकृत है। इसका उद्देश्य है एग्री फूड वैल्यू चेन में पॉलिसी अलाइनमेंट और इन्वेस्टमेंट बढ़ाना। इसके प्रमुख क्षेत्र है ट्रेड, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट, पॉलिसी एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। हमारा अगला प्रश्न है, मार्च 2026 में इंडिया पोस्ट द्वारा लॉन्च 24 स्पीड पोस्ट सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोवाइड नेक्स्ट डे D+1 डिलीवरी फॉर अर्जेंट कंसाइनमेंट्स। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इस प्रकार है, यह सेवा 17 मार्च 2026 से लागू हुई। शुरुआती चरण में 6 शहर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद में इसे लागू किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, सी ड्रैगन 2026 अभ्यास जिसमें भारतीय नौसेना ने भाग लिया किस प्रकार का सैन्य अभ्यास है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, एंटी सबमरीन वॉरफेयर। हमारा अगला प्रश्न है, मार्च 2026 में वर्ल्ड बैंक द्वारा उत्तर प्रदेश को दिए गए 300 मिलियन US डॉलर्स ऋण का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रमोट क्लीन एयर ट्रांजिशन। हमारा अगला प्रश्न है, श्री हेल्थ सुरक्षा 2.0 योजना जिसे मार्च 2026 में लॉन्च किया गया किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, हेल्थ इंश्योरेंस है। हमारा अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 कितनी भारतीय भाषाओं में साहित्यिक उत्कृष्टता को मान्यता देता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 24। साहित्य अकादमी भारत की नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स है जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के तहत कार्य करती है।
पुरस्कार में 1 लाख ताम्रपट और शॉल दिया जाता है। ताम्रपट का डिजाइन सत्यजीत रे द्वारा किया गया था। हमारा अगला प्रश्न, गुजरात में पहली बार साउंड रॉकेट लॉन्च किस स्थान पर किया गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ढोलेरा में। हमारा अगला प्रश्न, फरवरी 2026 में भारत की बेरोजगारी दर कितनी रही है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 4.9%। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत क्वांटम लैब्स स्थापित करने के लिए भारत सरकार ने कितने संस्थानों को मंजूरी दी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 23 संस्थानों को। हमारा अगला प्रश्न है, ज्ञान भारतम नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट सर्वे का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मैप इंडियाज मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज, यानी भारत की पांडुलिपि विरासत का मानचित्र करना। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इस प्रकार है। यह सर्वे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा 16 मार्च 2026 को लॉन्च किया गया। यह जीबीएम यानी ज्ञान भारतम मिशन के तहत 3 महीने का नेशनल वाइड सर्वे है। हमारा अगला प्रश्न है, स्पार्क द 100 के कलेक्टिव पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट। हमारा अगला प्रश्न है, एनआईपीएल द्वारा यूपीआई मर्चेंट एक्सेप्टेंस को किस देश में विस्तार दिया गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका में। इससे रिलेटेड फैक्ट्स कुछ इस प्रकार है। यह पहल एनआईपीएल यानी एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड द्वारा की गई। अगला पॉइंट है, एनआईपीएल एनपीसीआई की अंतर्राष्ट्रीय शाखा है। अगला पॉइंट है, यूपीआई का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। हमारा अगला पॉइंट है, भारत पर्यटक श्रीलंका क्यूआर कोड्स स्कैन करके भुगतान कर सकते हैं। हमारा अगला पॉइंट है, यूपीआई अब 8+ देशों में उपलब्ध है। हमारा अगला प्रश्न है, स्केपिया पे ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्न रिवार्ड्स विया रुपे क्रेडिट कार्ड्स। अगला प्रश्न है, भीम पेमेंट्स ऐप के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, एम एस धोनी को। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कुछ इस प्रकार है। नियुक्ति एनबीएसएल यानी एनपीएसआई भीम सर्विसेज लिमिटेड द्वारा की गई। भीम का फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी। भीम ऐप 2016 में लागू हुआ था। यह यूपीआई प्लेटफॉर्म पर आधारित है। ऐप 15+ रीजनल लैंग्वेज को सपोर्ट करता है और लो कनेक्टिविटी में भी काम करता है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में दिवंगत हुए कुशल दास किस संगठन के पूर्व महासचिव थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, एआईएफएफ के। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे 2026 कब मनाया गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 15 मार्च को। से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इस प्रकार है। 2026 की थीम थी सेफ प्रोडक्ट्स कॉन्फिडेंट कंज्यूमर्स। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे का विचार जॉन एफ नेडी के 1962 के संदेश से प्रेरित है। पहली बार यह दिवस 1983 में मनाया गया था। इसका उद्देश्य है कंज्यूमर अवेयरनेस, प्रोटेक्शन और एम्पावरमेंट। हमारा अगला पॉइंट है, इंटरनेशनल डे टू एट इस्लामोफोबिया 2026 कब मनाया गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 15 मार्च को। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इस प्रकार है। 2026 की थीम थी रिस्पेक्ट एवरी पर्सन्स डिग्निटी। यह दिवस यूएन द्वारा घोषित किया गया है। अगला पॉइंट है, पहली बार यह दिवस 2023 में मनाया गया। हमारा अगला प्रश्न है, नेशनल वैक्सीनेशन डे 2026 कब मनाया गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 16 मार्च को। इसे नेशनल इम्यूनाइजेशन डे भी कहा जाता है। 16 मार्च 1995 को भारत में पहली बार ओपीवी यानी ओरल पोलियो वैक्सीन दी गई थी। यह पल्स पोलियो प्रोग्राम के तहत शुरू हुआ था। भारत को डब्ल्यूएचओ यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2014 में पोलियो फ्री घोषित किया। अगला पॉइंट है, जीपीईआई यानी ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव 1988 में शुरू किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, त्रिपुरा का बजट फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए कितनी राशि का प्रस्तुत किया गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 34,212 करोड़। हमारा अगला प्रश्न है, भव्य योजना के तहत कितने प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किए जाएंगे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 100। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इस प्रकार है। इसकी कुल लागत है 33,660 करोड़। भव्य का फुल फॉर्म है भारत औद्योगिक विकास योजना। यह योजना यूनियन कैबिनेट पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा मंजूर की गई। यह एनआईसीडीपी यानी नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के
मॉडल पर आधारित है। हमारा अगला पॉइंट है सरकार 1 करोड़ प्रति एकड़ तक सहायता देगी। हमारा अगला प्रश्न है स्मॉल हाइड्रो पावर एसएचपी डेवलपमेंट स्कीम के तहत कुल कितनी क्षमता के प्रोजेक्ट स्थापित करने का लक्ष्य है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 1500 मेगावाट। हमारा अगला क्वेश्चन है कलिंजर फोर्ट हिल को किस राज्य में नेशनल जियो हेरिटेज साइट घोषित किया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यूपी को। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इस प्रकार है। यह घोषणा जीएसआई यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा की गई। यह स्थल बांदा डिस्ट्रिक्ट यूपी में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है भारत का पहला प्रोजेक्ट कौन सा बना जिसे एलईडी प्लेटिनम प्री सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी मेट्रोपोलिस। हमारा अगला प्रश्न है मार्च 2026 में डब्ल्यूएचओ से औपचारिक रूप से बाहर निकलने वाला देश कौन सा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अर्जेंटीना। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कुछ इस प्रकार है डब्ल्यूएचओ का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हमारा अगला पॉइंट है यह निर्णय प्रेसिडेंट जेवियर मिली द्वारा फरवरी 2025 में घोषित किया गया था। वापसी प्रक्रिया 1 वर्ष के नोटिस के बाद पूरी हुई। हमारा अगला पॉइंट है वीसीएलटी यानी वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज के तहत किया गया। हमारा अगला पॉइंट है इससे पहले यूएसए भी 2026 में डब्ल्यूएचओ से बाहर हो चुका है। हमारा अगला प्रश्न है फ्रांस के लेजियन ऑफ ऑनर से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी जावेद अशरफ को। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इस प्रकार है यह सम्मान फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। कमांडर रैंक प्राप्त करने वाले पहले भारतीय राजदूत बने। यह पुरस्कार फ्रेंच एम्बेसडर थियरी मैथ्यू द्वारा प्रदान किया गया। यह सम्मान इंडिया फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करने के लिए दिया गया। अन्य भारतीय प्राप्तकर्ता जो कि इस अवार्ड को प्राप्त कर चुके हैं वो है जेआरडी टाटा, रतन टाटा, अमर्त्य सेन, रविशंकर, सत्यजीत रे। हमारा अगला प्रश्न है एचडीएफसी बैंक के अंतरिम पार्ट टाइम चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी केकी मिस्त्री को। हमारा अगला प्रश्न है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे 2026 कब मनाया गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 18 मार्च को। अगला प्रश्न है पंजाब सिख क्रांति 2.0 कार्यक्रम किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी एजुकेशन से। हमारा अगला प्रश्न है रिलीफ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सपोर्ट एक्सपोर्टर्स अमाइड क्राइसिस को। रिलीफ का फुल फॉर्म है रेजिलियंस एंड लॉजिस्टिक इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन। हमारा अगला पॉइंट है इसे डीजीएफटी यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने लॉन्च किया था। हमारा अगला प्रश्न है फाइनेंशियल ईयर 2025 के निर्यात डेटा के अनुसार भारत में टेक्सटाइल निर्यात में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। हमारा अगला प्रश्न है भारत का पहला एलपीजी एटीएम किस शहर में लॉन्च किया गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी गुरुग्राम। प्रश्न है एक्सरसाइज अमोघ ज्वाला का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यूपी। यह अभ्यास इंडियन आर्मी के सदर्न कमांड द्वारा किया गया। स्थान था बबीना फील्डिंग फायरिंग रेंजेस यूपी में। अवधि 6 से 18 मार्च 2026 13 दिनों के लिए। इसमें अपाचे हेलीकॉप्टर, ड्रोन्स, फाइटर एयरक्राफ्ट का उपयोग हुआ। इसमें ईडब्ल्यू यानी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और एडी यानी एयर डिफेंस का इंटीग्रेशन दिखाया गया। अगला प्रश्न फोर्ब्स वर्ल्ड बिलियनियर्स लिस्ट 2026 में विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इलोन मस्क। रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इस प्रकार है भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं मुकेश अंबानी। अगला पॉइंट है इलोन मस्क टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। सूची में कुल 3428 बिलियनियर्स शामिल हैं। भारत में कुल 229 बिलियनियर्स हैं। की सबसे अमीर महिला है एलिस वॉल्टन। हमारा अगला प्रश्न है 2026 का स्टॉकहोम वाटर प्राइज किसे दिया गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी कावेश मदानी को। हमारा अगला प्रश्न है यूके द्वारा ऑनरी नाइटहुड से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी एन चंद्रशेखरन को। हमारा अगला प्रश्न वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स 2028 का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 2026 कब मनाया गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 20 मार्च। हमारा अगला प्रश्न है यूएन फ्रेंच लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है?
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 20 मार्च को।